हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोगों की वेट लॉस जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, कैसे कैसे डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं आप लोगों को हर वीडियो में कुछ नया दिखाने की, कुछ नया बताने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि दिन की शुरुआत मैं करती हूँ वेट लॉस वाटर के साथ। और वेट लॉस वाटर आज मैंने बनाया था 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन के साथ। इसको मैंने बहुत अच्छे से खदकाया और फिर इसमें हल्का सा काला नमक मिलाकर पिया था। आप सब लोगों के चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी गैस एसिडिटी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या करें। तो आप इस वाले ड्रिंक को बनाओ और इसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो। आपको गैस एसिडिटी ब्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है वो लोग अपनी ग्रीन टी को बंद कर दें और ग्रीन टी की जगह पर भी खाना खाने के 1 घंटे बाद इस वाली ड्रिंक को ले सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से काला नमक डाल के लेना, आपकी गैस एसिडिटी और ब्लोटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका इंच लॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने बना लिया था पोहा। बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट करो, देखो ठंड आ गई है, बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आने लगी हैं मार्केट में। तो जितनी ज़्यादा आप वेजिटेबल्स को लोगे ना उतना अच्छा आपका वज़न कम होगा। चैनल पर एक क्वेश्चन आया था कि दीदी हमको वज़न कम करने के लिए अश्वगंधा कैसे लेना चाहिए। तो अश्वगंधा उस वाले वज़न को कम करता है, अगर आपका वज़न टेंशन, डिप्रेशन या तनाव की वजह से बढ़ गया है तो उस वाले वज़न को अश्वगंधा कम कर देता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा समस्या होती है, टेंशन, डिप्रेशन की, तनाव की। तो आप ना 250 mg से लेके 250 mg तक ले सकते हो अश्वगंधा अपने वेट के अकॉर्डिंग। और इसको आप गर्म पानी या फिर गर्म दूध के साथ लोगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। रात को सोने से पहले भी आप इसका एक कैप्सूल लेकर सो सकते हो दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, तो अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। और चैनल पर कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे थे, एक तो ये एसिडिटी वाला था, एक अश्वगंधा का था। और हाँ, एक क्वेश्चन और था, एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी जब मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मैं ज़्यादा देर वॉक कर लेती हूँ ना तो मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो डियर, ये समस्या ना मेरे साथ भी है। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, मुझे आर्थराइटिस की भी दिक्कत है, मुझे सियाटिका की भी दिक्कत है। तो मैं भी ना अपनी इन सब चीज़ों को ना बदल बदल के करती हूँ। यानी कि बहुत लंबे समय तक वॉक मत करो, 10 मिनट की वॉक कर लो एक बार में, ठीक है। और 10-10 मिनट की एक्सरसाइज करके दिन में 3-4 बार अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करो। यानी कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो, 10 मिनट पलंग पे बैठ के कर लो, 10 मिनट चेयर पे बैठ के कर लो, 10 मिनट आप लेट कर लो, है ना, 10 मिनट आप खड़े होके कर लो। मैंने आपको किचन की स्लैब पे एक्सरसाइज बताई है। और हाँ, जिन लोगों को ऐसी समस्या हो ना, जिनकी एज ज़्यादा हो, वज़न बहुत ज़्यादा हो और आपको कोई भी समस्या हो जॉइंट पेन से रिलेटेड, तो आपको ना उछलने कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, वॉक भी आराम आराम से करनी है। बहुत ज़्यादा हवड़ दबड़ और जल्दबाजी वाली एक्सरसाइजेज आप लोगों को करनी ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा मैं भी बैठकर बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, लेटकर बेड पे। तो आप आराम से ना, जिन लोगों को हड्डियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो लोग ज़मीन पे भी एक्सरसाइज मत करना, आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। जो मैंने वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज बताई हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, जिन लोगों की एज ज़्यादा है और जिनको हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है उन लोगों के लिए। और साथ में जो मैंने बेड पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइज बताई है ना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में ऐसी एक्सरसाइज पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर वही एक्सरसाइज करती हूँ जो मैं इन कंडीशंस में कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी भी ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती इन सब चीज़ों को। तो मैं भी वही एक्सरसाइज करती हूँ जो मुझे अच्छे से मैं कर सकती हूँ फॉलो, ठीक है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये सब चीज़ों को ना फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मेरी एज भी 40 होने ही वाली है फरवरी में, तो मैं भी बहुत ज़्यादा उछल कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं करती। देखो, हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग एज पे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। बस अपने आप को हेल्दी और फिट रखना है, किसी की नकल नहीं करनी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलना, अपना दिमाग लगाना है। सबकी बॉडी की समस्याएं अलग अलग होती हैं, है ना, तो अलग अलग तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करो। तो मैंने तो ना सुबह ब्रेकफास्ट में अपने लिए पोहा बनाया था और पतिदेव को मैंने ये मलाई पे टोस्ट पे मलाई लगा के दे दी थी, क्योंकि पोहा ना मैंने प्याज का बना लिया था और हनु को भी सुबह सुबह लंच में रखा था ना, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा वही वाला पोहा खा लिया था। तो पतिदेव प्याज नहीं खाते, इसलिए उनको मैंने ये मलाई और टोस्ट दे दिया था चाय से बना के। इधर ना एक तरफ मैं दाल उबाल रही थी, मैंने आज अरहर की दाल चावल बनाए थे दोपहर के लंच में। आप लोगों ने क्या खाया आज ब्रेकफास्ट और लंच में, ये मुझे ज़रूर बताना। और
एक क्वेश्चन और आ रहा था कि दीदी जिन लोगों को मोटे होने वाला थायराइड होता है उनको कौन सा आटा खाना चाहिए। ठीक है, तो देखो थायराइड कोई सा भी हो, आप लोगों को एक तो मतलब आपको ना मोटे वाले ग्रेन्स खाने हैं। ठीक है, वैसे बाजरे का आटा फ़ायदा करता है मगर ताज़ी पिसा हुआ, ज़्यादा लंबे समय तक रखा हुआ नहीं। और आप लोगों को रागी भी सूट करेगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को किनुआ बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो मैं भी मार्केट से ना अभी किनुआ ख़रीद कर लाई हूँ, तो उसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अभी। किनुआ को ना आप चावल की जगह, रोटी की जगह पर खा सकते हो। उसे पीस के उसका आटा भी बना सकते हो, या फिर आप उसको दलिए की तरह से बना कर रख सकते हो और दाल के साथ, सब्जी के साथ एज अ चावल खा सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ के साथ आप उसे इस तरीके से खा सकते हो। उसकी खिचड़ी, पोहा, उपमा, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। मैं आप लोगों को उसकी रेसिपीज़ दिखाऊंगी। वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जॉइंट पेन को ठीक करता है। और अभी ठंड आ गई है, जितने भी लोगों को जॉइंट पेन की समस्या है, मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को बाजरे की रोटी कैसे बनाएं वो भी बताऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ठंडों में बाजरे की रोटी खाती हूँ। तो मैंने बाजरे का आटा भी मंगा लिया है। पुराना वाला आटा ना मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने वो फेंक दिया। पिछले साल का रखा हुआ था, हालांकि मैंने उसे फ्रीज़र में रखा था, बट वो फिर भी ख़राब हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है ना, वैसे वैसे ना हमारी जो स्किन है ना वो डल होने लगती है। ठीक है, वेट बढ़ने लगता है, स्किन डल होने लगती है, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, झाइयाँ, हमारी बॉडी का स्किन का लटकना, सिर्फ फेस से नहीं पूरी की पूरी बॉडी से, ये सब चीज़ें हैं जो हमें बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं। यानी कि ये सब एजिंग साइंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहते ना कि आपकी बॉडी पे ज़्यादा एजिंग साइंस दिखें, तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे नियम बता रही हूँ जो आपको गांठ बांधने हैं और ज़रूर फॉलो करने हैं, जिससे कि आप अपनी एज से कम 10 साल तो यंग दिखो ही दिखो। ठीक है, हेल्दी रहो, फिट रहो, ब्यूटीफुल रहो बुढ़ापे तक। तो ये सब चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आपको बहुत देर तक सुबह सुबह सोना नहीं है। ठीक है, एक अलार्म सेट करो, टाइम से जगो, सुबह उठ के अच्छे से गर्म पानी पियो, थोड़ी देर वॉक करो। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको थोड़ी देर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे पेट पर प्रेशर पड़े, जिससे कि आपका पेट अच्छे से सुबह सुबह साफ हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करो, थोड़ी देर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ी देर। मेरी ननद की शादी थी, उसके टाइम पे ना मैंने एक ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाया था, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी लाइनर दिखा देना, है ना। तो ये वाला आईलाइनर था और मैंने ना ऑनलाइन नहीं मंगाया, बट ये ऑनलाइन भी मिल रहा है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। बट ये उस टाइम पे ना शॉपिंग मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने मार्केट से ही लिया था ये। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा था लगाकर, ये बताना। और मैं आपको ना थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ इसे। देखो, इसका ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा ना वैसा वाला लिक्विड नहीं है कि फैल जाए एकदम से, बिल्कुल सूखा सूखा सा है, अच्छे से लग रहा था एकदम बिल्कुल। देखो दिखाती हूँ, ऐसे बिल्कुल अच्छे से लग गया एक बार में ही बिल्कुल। अभी मैंने ना हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है तो नहीं दिखा पाऊँगी, शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाऊँगी। ठीक है, कि कैसे लगाते हैं। तो अच्छा लग रहा है ना, कलर मुझे बहुत पसंद था इसका, लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले मुझे इस वाले लाइनर को लगाने के बाद। अभी कई बार लगा लिया इसको मैंने और बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इसे लगाने के। आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना, मैं इसका ऑनलाइन वाला लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, यही वाला है बिल्कुल सेम टू सेम। देखो इस पर ये जो स्टार बन रहा है ना, ये ठीक है, यही वाला आईलाइनर है जो ऑनलाइन भी मिल रहा है। तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो थोड़ी देर आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और एक्सरसाइज का टाइम ना मिले तो भैया वॉक भी ज़रूर करो। ठीक है, हालांकि सिर्फ वॉक करने से काम नहीं चलता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और आप 40 प्लस के होने लगते हो, 40 प्लस, तो आपका सिर्फ वॉक से काम नहीं चलता, क्योंकि वॉक करने से जो हमारी लटकी हुई स्किन है ना वो ठीक नहीं होती। भले ही आपका वजन कम होगा, आप फिट रहोगे, बट अगर आप अपनी लटकी हुई स्किन को टोन्ड करना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। कैसे भी समय निकालो, दिन में आधा घंटा, भले ही 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार करो, कैसे भी करो। आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ भारी वजन उठा के एक्सरसाइज करना। अब वो सबके शरीर की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे
मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे होती है, मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, तो जितने भी भारी भारी सामान होते हैं वो सब मैं खुद उठा उठा के रखती हूँ। दूसरी बात, मैं आरओ का जो पानी है ना, जो वेस्टेज निकलता है उसे फेंकती नहीं, मैं उसे बाल्टियों में स्टोर करती हूँ और उसी से कपड़े धोती हूँ। तो मेरी वॉशिंग मशीन बाथरूम की साइड रखी हुई है और किचन में मैं इस पानी को स्टोर करती हूँ, वहाँ से बाल्टियों को उठा उठा कर लाती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा लटके नहीं और आपकी बॉडी पे एजिंग ना दिखे, ठीक है। तीसरी बात कि आपको पानी अच्छे से पीना है, ठीक है, और अपनी खाने में फाइबर को बढ़ाना है, ठीक है। फाइबर अच्छे से खाओगे ना तो आपकी बॉडी में, आप सच बता रही हूँ, फाइबर अच्छे से लेने से ना बॉडी डिटॉक्स होती है, ठीक है। कैलोरी कम जाती है तो हम ऑटोमेटिकली फिट होने लगते हैं, फाइबर में कैलोरी नहीं होती, ठीक है। तो हमारा पेट भी भरा रहता है, भूख नहीं लगती, बॉडी फिट होने लगती है, यंग दिखने लगते हैं, ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं। दूसरा, पेट अच्छे से साफ होगा, सारी की सारी बीमारियां हमारी पेट से ही जुड़ी होती हैं। अगर पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा ना तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, है ना। सारी की सारी बीमारियां ना पेट साफ ना होने की वजह से ही होती हैं। उसी की वजह से मोटापा बढ़ता है, उसी की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, सब कुछ पेट साफ ना होने की वजह से ही होने लगती हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको पेट साफ अच्छे से होना चाहिए, तो उसके लिए आपको फाइबर ज़्यादा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है, ठीक है। अभी तक आपकी एज कम थी, आपने जो मन किया वो खा लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया अच्छे से, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है ना, आपको कार्बोहाइड्रेट कम खानी है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें यानी गेहूं, चावल, रोटी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बंद कर देनी है, बंद नहीं करनी, सब कुछ खाओ, ठीक है, बट आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि अब आपकी मसल्स वीक होने लगी हैं और वो लटकने लगेंगी, ठीक है। तो आपको मसल्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट आधा कर दो और प्रोटीन को जस्ट डबल कर दो। अपनी हर डाइट में आपको डबल प्रोटीन लेना है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि पहले आप 2 रोटी और 1 कटोरी दाल खाते थे, तो आपको 2 कटोरी दाल और 1 रोटी खानी है, या फिर 1 रोटी 1 कटोरी दाल, और साथ में प्रोटीन के लिए कुछ और भी आपको सप्लीमेंट लेने हैं साथ साथ। जैसे कि आप 1 कटोरी चना खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, भुने चने भी खा सकते हो, किनुआ ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। पनीर ले सकते हो, सोया ले सकते हो, टोफू खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपको 1 कटोरी अपनी डाइट में ऐड करनी ही करनी है। या तो खाने में, वेजिटेबल्स में और उसमें ऐड करो, अदरवाइज़ को सप्लीमेंट्स में ऐड करो। आपको करना ही करना पड़ेगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, अगर फिट, यंग और हेल्दी रहना चाहते हो इस एज के बाद भी, ठीक है। पानी खूब पियो, दिन में प्यास लगे या ना लगे, थोड़ी थोड़ी देर पे, वैसे इतना तो प्यास सबको लगी जाती है, लेकिन ठंडों में ना अक्सर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ठंड है, बॉडी की जो दिनचर्या है, जो प्रक्रिया है वो नहीं रुक रही, ठीक है। भले ही आपको प्यास ना लगे बट पानी की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है बॉडी को, हमारे खाने को एनर्जी में तब्दील करने के लिए। तो आपको पानी पीना ही पीना है, ठीक है। और आपको जो भी समस्याएं हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे बीपी आपका हाई है तो नमक कम खाना है, बीपी लो है तो नमक ज़्यादा खाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको या तो ग्रीन टी या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया सौंफ वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये सब चीज़ें, दालचीनी वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, जिससे कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना वो बूस्ट रहे। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है ना, तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहे, इसके लिए आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप कि मेरी ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखो, जो लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते खड़े होके, देखो आज मैंने बेड पे आपको एक्सरसाइज दिखाई हैं, तो इन एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हो बेड पे बैठ के। इसमें उछल कूद नहीं करनी। जिसके घुटनों में दर्द है वो लोग भी कर सकते हैं, बैक में दर्द है वो लोग भी कर सकते हैं। और हर एक्सरसाइज को 100 टाइम्स रिपीट करना है। 100 टाइम्स ना कर पाओ तो 20 या 25 से स्टार्ट करना, धीरे धीरे करके इनके सेट्स को बढ़ा देना, ठीक है। मैं तो डेली करती हूँ, तो मैं 100 टाइम्स इसलिए कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप ना कर पाओ तो आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, बट आधे घंटे आप ये देख लो कि आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि किसी की बैक में दर्द है, तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये बैक में दर्द को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देती है, बैक सपोर्ट देती है, बैक को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको कुछ कोर एक्सरसाइज भी करनी है जिससे आपकी बैक भी स्ट्रॉन्ग बने, है ना, क्योंकि इस एज में जाके सबके दर्द होने ही लगता है। मुझे तो खैर पिछले 10 साल से बहुत ही ज़्यादा दर्द है, मतलब बैक में मेरी, जब से मुझे
सियाटिका की दिक्कत हुई ना नीचे L4, L5 और S1 में, तब से। और आर्थराइटिस मुझे धीरे धीरे हो गया। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां बनी जिनकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हुई, जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, 2 बार टाइफाइड हुआ, मलेरिया भी हुआ। एक साथ नहीं हुआ लेकिन हुआ, जैसे पिछले कुछ सालों में लगभग बीमारियां एक एक करके होती गई। तो इन सभी चीज़ों से ना हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस की समस्या बन गई मुझको। तो काम करती हूँ मैं इस पर, जिससे कि ये ठीक रहे। उसके लिए मैं एक चूरन भी खाती हूँ नाइट में, आप लोगों को बताया है। वो वज़न भी कम करता है, शरीर को सुडौल बनाता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करता है, 80 प्रकार के वात रोगों को वो चूरन ठीक करता है। मैंने आप लोगों को उसकी वीडियो कम से कम 1 बार नहीं 3-4 बार अपने चैनल पर शेयर की है, और हर बार मैं आप लोगों को वो चूरन दिखाती हूँ, जो मैं डेली रात को आधा चम्मच गर्म पानी से लेकर सोती हूँ। उससे मुझे बहुत आराम मिलता है मेरे जॉइंट पेन में। तो आप लोगों से भी कहती हूँ कि ज़रूर लिया करो, जिन लोगों को ऐसी समस्या है, जिन लोगों को एजिंग साइंस नहीं चाहिए अपनी बॉडी पे, वो उस चूरन को ज़रूर खाएँ। क्योंकि देखो, दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि हम ऐसे आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाएं जिनसे हमें दवाइयाँ ना खानी पड़े, हमारी जो बीमारियाँ हैं वो रिवर्स हो जाएं। एक टाइम था जब मुझे PCOD की दिक्कत थी, मुझे थायराइड की भी दिक्कत थी, और मुझे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें नहीं हैं जो कि मैंने खुद से खुद ही ठीक करी हैं। मेरा वज़न 84 kg हो गया था, जो कि मैंने 63 kg तक कम किया था। फिर बीच में भी कुछ ऐसा होता है, हम लोग जब ज़्यादा शादी वादियाँ अटेंड कर लेते हैं, ज़्यादा मीठा मिठाई खा लेते हैं ना, तो क्योंकि बॉडी की हमारी टेंडेंसी ही है वेट बढ़ाने की ना बार बार, या फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से। कभी कभी जैसे भी मुझे फिर से स्लिप डिस्क हुआ, तो उसमें बेड रेस्ट की वजह से, दवाइयाँ खाने की वजह से ना फिर से हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो उसे फिर से कम कर लीजिए। आपको तरीका मैं बता ही चुकी हूँ कि कैसे करना है, और हर वीडियो में बताती हूँ। तो अपने आप को फिट रखिए। 1-2 किलो वेट इधर उधर होता रहता, कोई बात नहीं, बट अपनी दिनचर्या को मत खराब कीजिए। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अपनी सेट कीजिए। कुछ दिन पहले कुछ साड़ी कवर मंगाए थे, जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, ठीक है। पीछे से रेड थे, आगे से ये थे। अभी मैंने ये वाले मंगाए हैं, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि मैं सेफ अपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी। कपड़े बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त से हो रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ना मैंने ऐसे सेट करके रखे हैं, ठीक है। ये जो पुराने वाले मंगाए थे ना, वो मैंने कुछ ऐसे करके सेट करके रख दिए थे। ये नीचे मेरे 2 लहंगे हैं, और ये हैं जो ये रेड वाले कवर मैंने आपको दिखाए थे, और ये नए वाले कवर हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअली आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि जो ये वाले कवर हैं, इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट मैंने रख लिए कि अब मैं वापस क्या करूं, इतने महंगे तो थे नहीं। लेकिन इन वाले कवर्स की क्वालिटी अल्टीमेट है। इस रेट के हिसाब से इसकी पॉलीथिन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी पॉलीथिन ऐसी है जो जल्दी फट जाएगी, बेकार क्वालिटी की। इसकी अच्छी है। और इसका जो पीछे वाला कवर है ना, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं जब दोबारा मंगाऊंगी, मुझे लग रहा है और मंगाने पड़ेंगे। पहले मैंने 12 ये मंगाए थे, फिर 12 ये मंगाए थे, बट मुझे लग रहा है कि अभी और मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ना कुछ सूट वगैरह भी रख दिए इन वाले कवर्स में, जो हैवी से सूट थे ना पार्टी वियर, वो भी। तो मैं काफ़ी इस टाइम से ना, मतलब शादी को मेरी 16 साल हो चुके हैं। 16 साल से जिस तरीके से ना सेफ सेट थी ना, मैं उससे परेशान हो गई थी। मैं अपनी सेफ को ना कुछ नया लुक दे रही थी। तो मैंने सारे के सारे कवर्स मंगाए थे, और हैंगर सारे हटाती जा रही हूँ, ठीक है। बहुत डेली वेयर की साड़ियाँ हैंगर में टांगूंगी। पहले मेरी हैवी वाली साड़ियाँ हैंगर में टंग रही थी, डेली वेयर की घड़ी करी हुई रखी थी। अब मैं इनको रख रही हूँ कवर में, क्योंकि बहुत रेयर केस में पहनने में आती हैं। कहीं फंक्शन वगैरह में ही पहनना होता है। मैं सूट वगैरह भी पहन जाती हूँ अब, तो डेली वेयर वाली साड़ियाँ ही टांगूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो इसका लिंक और इसका लिंक, दोनों का लिंक मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को कम्युनिटी में। और आप लोगों को कौन सा कवर अच्छा लगा ये बताना, ठीक है। वैसे तो ठीक है, ये भी ठीक है रेट के हिसाब से। ये वाला थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है, तो ये रेट के हिसाब से ठीक है, बट इसकी क्वालिटी और अच्छी है। थोड़े से पैसे डाल के अगर ये लोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो किसी दिन साड़ियाँ और ये सब भी दिखाऊंगी मैं आपको, अभी नहीं। मैंने सोचा था एक ब्लॉग में आप लोगों को अपनी साड़ियाँ दिखाऊं। बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, शादी से अब तक की इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि साड़ियाँ कुछ नहीं होता उनका, साड़ियों का सब पहन के मेरी तो फटती भी नहीं है। तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। कितनी सारी तो मैंने अपनी देवरानी को दे दी, कितनी सारी मैंने हटा दी जो काफ़ी पुरानी सी हो गई थी, बट अभी भी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो कभी अगर आप लोग देखना चाहो साड़ी का ब्लॉग, तो मैसेज करना कि दीदी साड़ियाँ दिखाओ अपनी। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, ठीक है। कुछ तो मैं आप लोगों को जब पहनती हूँ तो दिखाती रहती हूँ,
और मुझे ना अपनी सारी साड़ियों से ही प्यार है, शादी की से लेकर अब तक की जितनी भी साड़ियाँ हैं सबसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बट उस टाइम पे ना छोटे बाजू वाले ब्लाउज चलते थे, तो सारे ब्लाउज छोटी छोटी बाजू वाले हैं, और अब चलते हैं लंबी बाजू वाले ब्लाउज। तो मुझे लगता है कि मेरी इतनी खूबसूरत सी साड़ियाँ हैं ये, अगर इनकी बाजू लंबी होती तो कितना सुंदर रहता। छोटी छोटी सी बाजू वाले ब्लाउज ये बस इतनी इतनी सी बाजू हैं इनकी, बहुत छोटी छोटी सी, तो मज़ा नहीं आता मुझे पहनने में। मुझे लंबी बाजू वाले ब्लाउज पसंद है अब, तो काश इनकी बाजू लंबी हो सकती तो मज़ा आ जाता। अब तो कपड़ा भी नहीं है क्योंकि इतने साल हो गए भाई, ये शादी की साड़ी है मेरी, ये 16 साल पुरानी साड़ी है, ठीक है। तो ऐसा ही है बस। तो चलो कैसा लगा आप लोग बताना, मैं आप लोगों से दिखाती रहती हूँ, रिव्यू वगैरह चीज़ों के देती रहती हूँ, तो बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है।